भाषा लैब की इस खास पेशकश में स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ऑथर की एक बड़ी मजेदार कहानी द मिडनाइट विजिटर इसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। जी। कहानी का हीरो है ऑसिबल, एक जासूस, पर वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी ना जासूसी की जो एक छवि बनी हुई है उसे तोड़ती है। सही कहा। हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि देखेंगे कि ये उम्मीदों से कैसे खेलती है और दिखावा बनाम असलियत पर क्या कहती है। बिल्कुल। और ये खेल तो ऑसिबल के कैरेक्टर से ही शुरू हो जाता है। मोटा सा है, पेरिस में रहता है, पर लहजा अमेरिकी। हाँ, अजीब सा कॉम्बिनेशन है। और उसका कमरा एकदम साधारण, मतलब जेम्स बॉन्ड वाला कोई ग्लैमर नहीं, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। तो जो लेखक है फाउलर, वो बड़ा निराश हो जाता है। उसे तो रोमांच चाहिए था। और उसकी निराशा एक तरह से हमारी अपनी उम्मीदों को दिखाती है ना। हम भी तो जासूसों को वैसा ही सोचते हैं। बिल्कुल। और इसी साधारण से माहौल में अचानक एंट्री होती है मैक्स की। हाँ, वो आता है पिस्तौल लेकर, पतला सा, चालाक दिखने वाला। अब ये तो जाना पहचाना खतरा लगता है, फिल्मों वाला। सही। लेकिन देखने वाली बात, मैक्स का आना उतना नहीं जितना ऑसिबल का रिएक्शन है। क्या करता है वो? वो घबराता नहीं है, चिल्लाता नहीं, बस फौरन सिचुएशन को समझ लेता है। ये जो शांत दिमाग है उसका, क्या वही उसका असली हथियार है? ये सिर्फ शांत रहना नहीं है, ये है सिचुएशन को मतलब फौरन अपने कंट्रोल में लेना, वो भी सिर्फ बातों से। बातों से? कैसे? वो बैल्कनी की कहानी गढ़ देता है एकदम से। अच्छा, बैल्कनी? हाँ, और सिर्फ ये नहीं कहता कि बैल्कनी है, उसमें डिटेल्स डालता है कि वो बगल वाली अपार्टमेंट का हिस्सा है, पहले भी कोई आ चुका है, मैनेजमेंट ने बंद नहीं करवाया। वाह, मतलब कहानी को असली जैसा बना देता है। बिल्कुल। ये दबाव में कहानी गढ़ने की कला है। एक ऐसी सच्चाई बना देना जिसमें सामने वाला वो फंस जाए। ये तो बड़ा साइकोलॉजिकल है। वो मैक्स की सोच के साथ खेल रहा है। एग्जैक्टली। मैक्स को कमरे में घुसने का एक लॉजिकल रास्ता चाहिए था ना। हाँ, चाबी या पासकी से आया होगा। तो ऑसिबल उसे खिड़की और बालकनी का रास्ता दे देता है, भले ही वो है नहीं। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ, और ऑसिबल वो फौरन कहता है पुलिस है। क्या बात है। मतलब अपनी ही कहानी को और पक्का कर दिया। हाँ, जैसे आग में घी डालना। अब मैक्स क्या करेगा? वो तो घबरा गया होगा बुरी तरह। बिल्कुल। उसके लिए सिचुएशन अचानक बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। एक तरफ ऑसिबल, दूसरी तरफ शायद पुलिस। सोचने का टाइम ही नहीं मिला। और ऑसिबल ने जो बालकनी का रास्ता सुझाया था, वही एकमात्र बचने का रास्ता लगा उसे। तो वो कूद गया खिड़की से। हाँ, बालकनी समझकर, और फिर जोर से चीखा होगा क्योंकि नीचे कुछ था ही नहीं। कुछ भी नहीं। 6 मंजिल नीचे, और फिर दरवाजा खुलता है। और पुलिस? नहीं, वेटर आता है, हेनरी, ड्रिंक्स लेकर, जो ऑसिबल नहीं मंगवाई थी। ओ, तो कोई पुलिस नहीं थी। नो पुलिस, नो बालकनी। कमाल है। मतलब बिना गोली चलाए, बिना हाथापाई के ऑसिबल ने खतरे को टाल दिया। जी। तो सबक सिर्फ ये नहीं कि अक्ल बड़ी या भैंस, बल्कि ये कि कैसे सही टाइम पर सही कहानी गढ़कर और सामने वाले की साइकोलॉजी समझकर बाजी पलटी जा सकती है। बिल्कुल। ऑसिबल में फिजिक का यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह गया। उसकी असली ताकत उसकी जबान और उसका तेज दिमाग है। जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, हाजिर जवाबी। ये सिर्फ शांत रहना नहीं है, बल्कि उस शांति का इस्तेमाल करके एक्टिवली सिचुएशन को कंट्रोल करना है। उसने मैक्स की उम्मीदों और डर दोनों का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। पुलिस का डर, भागने का रास्ता, इन सबको उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि दरवाजे की दस्तक जैसी मामूली चीज को भी अपने फायदे के लिए मोड़ लिया। तो ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि अपने हक में माहौल बनाना भी है। सही बात। तो अंत में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ऑसिबल ने चालाकी से मैक्स को मात तो दे दी, पर क्या ऐसी दिमागी चालें हमेशा नैतिक होती हैं? ये एक अच्छा सवाल है। और क्या असल जिंदगी में भी ऐसे हाई प्रेशर सिचुएशन में कहानी गढ़ने की काबिलियत ही सबसे बड़ा हथियार होती है? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। ये ऑडियो विश्लेषण भाषा लैब द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और हाँ, अगर कोई छात्र क्लास 10 के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन अंग्रेजी ट्यूशन में एनरोल करना चाहें तो भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर है +91 86577 20901 और वेबसाइट है www.bhashalab.com।